नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीईएसए 2022 नियम लागू किया है? ऑप्शन इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। पीईएसए यानी कि पंचायत राइट्स इन शेड्यूल्ड एरियाज। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इन्होंने विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की है। यह जो नियम है इससे जनजातीय समुदायों को उनके संसाधनों जैसे कि जंगल, जमीन, पानी, इन सभी पर फैसला लेने का अधिकार होगा। अब यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ की राजभाषा हिंदी है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में हुई थी। इस राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसलिए बिलासपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य इस राज्य के प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना भिलाई इस्पात संयंत्र इसी राज्य में स्थित है और वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन इसमें सतीश चंद्र शर्मा, अरविंद कुमार, उदय उमेश ललित या फिर एनवी रमना। तो इसका करेक्ट आंसर है उदय उमेश ललित। ये हैं उदय उमेश ललित। अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस एनवी रमना, ये इसी माह रिटायर होंगे। अब इनकी जगह जस्टिस उदय उमेश ललित हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अगर हम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 5 और अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 ए के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 31 न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें हेलेप सिमोना, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरेना विलियम्स। ये है 40 साल की सेरेना विलियम्स। इनके नाम अभी तक कुल 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। इन्होंने अपना जो अंतिम ग्रैंड स्लैम खिताब है ये वर्ष 2017 में जीता था। अब इन्होंने हाल ही में आधिकारिक रूप से रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब अगर हम टेनिस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ये विश्व टेनिस का शासी निकाय है। इसकी जो स्थापना थी ये वर्ष 1913 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। डेविस कप, हॉपमैन कप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये टेनिस के प्रमुख इवेंट्स में से है। टेनिस में एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिनका क्रम इस प्रकार से है। साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप और साल के अंत में होता है यूएस ओपन। भारत में अगर बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इस खेल का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का समापन समारोह इनमें से किस स्थान पर होगा? ऑप्शन इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। इस इवेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 187 देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। अब इसका जो अगला संस्करण है ये 2024 में हंगरी में आयोजित होगा। अब यहाँ पर वर्ष 2022 के अगर प्रमुख खेल आयोजनों की बात करें तो इनमें 22वां फीफा विश्व कप ये कतर में आयोजित होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में आयोजित होगा। राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए हैं। 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत में। 8वां T20 क्रिकेट विश्व कप ये इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। महिला हॉकी विश्व कप ये स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित होगा। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में। एशियाई खेल ह्वांगझू चीन में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगोन यूएसए में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा इसे इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर नामित किया गया है। ऑप्शंस इसमें सुनील छेत्री, पीके बनर्जी, तुलसीदास बलराम या फिर संदेश सिंह। इसका करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। ये हैं सुनील छेत्री। इसी साल सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का जो पुरस्कार है ये मनीषा कल्याण को मिला है। अब अगर सुनील छेत्री की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में ये उनका 7वां पुरस्कार है। यहाँ पर अगर हम AIFF की बात करें तो AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये वर्ष 1937 को अस्तित्व में आया और 1948 में यह फीफा में शामिल हो गया था। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का सदस्य भी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका, दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें गोवा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये अगले साल से वहां पर लागू हो जाएगी। गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने हाल ही में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की है। अब यहाँ पर अगर हम भारत में शिक्षा की बात करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन इसमें शरद कुमार, तेजस्वी यादव, राजीव रंजन या फिर नीतीश कुमार। इसका करेक्ट आंसर है नीतीश कुमार। इससे पहले भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने NDA से अलग होकर अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इसलिए फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब यहाँ पर अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो इस राज्य का प्राचीन नाम मगध साम्राज्य था। बिहार की वर्तमान में राजधानी पटना है और इसका जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था। 1950 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। यह जो राज्य है यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की कर्म भूमि है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आस्था का त्योहार छठ पूजा, इसका बिहार में बहुत महत्व है। बिहार में स्थित गया, बोध गया, पावापुरी, वैशाली, नालंदा और विक्रमशिला, इन सभी स्थलों का अपने अपने महत्व की वजह से विश्व भर में काफी नाम है। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग के लिए किसने हाल ही में टीका विकसित किया है? ऑप्शंस इसमें ICAR, एम्स, CIAR या फिर ICMG। तो इसका करेक्ट आंसर है ICAR। इस रोग की अगर हम बात करें तो ये हाल फिलहाल में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, अंडमान और उत्तराखंड के काफ़ी बड़े एरिया में बहुत तेज़ी से फैला है। इसमें काफ़ी संख्या में पशुओं की मौत भी दर्ज की गई है। अब यहाँ पर अगर हम ICAR की बात करें तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी जो स्थापना थी ये 1929 में हुई थी। पूर्व में इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। यह जो परिषद है ये देश में बागवानी, मत्स्य और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में PESA 2022 नियम लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में बने 2G एथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित करेंगे। उदय उमेश ललित ये देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं।
काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रेडियो जय घोष कार्यक्रम लॉन्च किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहर 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। सेरेना विलियम्स ने हाल ही में टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का समापन समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग के लिए टीका विकसित किया है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स नाम से पुस्तक रिलीज की गई है। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामधर सिंह ने यूएसए की हेरिटेज वॉल ऑफ फ्रेम में शामिल किया गया है। ये पहले भारतीय समाज मनोवैज्ञानिक होंगे जो इस हेरिटेज वॉल ऑफ फ्रेम में शामिल होंगे। मिजोरम सरकार द्वारा हाल ही में शराब की लत से जूझ रहे पुलिसकर्मियों के लिए नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है। श्रीलंका में इस साल के अंत में लंका प्रीमियर लीग आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।